तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है। देखो L अपॉन के लिखा, इसको अपन ने क्या बोला है? फिर ऐसे ही A अपॉन के लिखा, इसको अपन ने क्या बोला है? कॉस। ऐसे ही अपन ने इसमें बोला कि भाई L अपॉन A करेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? tan। ऐसे ही हमने उल्टे चलाई, कॉट को क्या बोल देंगे? A अपॉन L। ऐसे ही हम यहाँ पे sec को क्या बोल देंगे? K अपॉन A। और ऐसे ही हम यहाँ cosec को बोल देंगे K अपॉन L। तो सर ये कहाँ तक याद रख पाएंगे? यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, अपने कितने रेशियोज निकल रहे हैं? 6 रेशियो निकल के आए हैं। जो अनुपात है वो कितने अनुपात होते हैं? 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब सुनो, इस पे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं? एक ट्रिक बना ली जाती है कि भाई सारे याद कैसे रखेंगे। तो आप एक बार इनको बोल के देख लेना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ऐसे पढ़ते जाओ, यही प्रोनाउंसिएशन है, यही सीरियलिटी में याद रखना है आपको। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि अपन ने ये कर लिया, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई, ध्यान से देखना। L A L K K A, ये ब्लॉक बना दिया मैंने इनके बीच में, ठीक है ना। ऊपर लिखा है लाल, नीचे लिखा है कक्का। अगर आप L से K पढ़ते हो तो क्या आएगा? साइन। अगर आप देखो एरो लगा रहा हूं, A से K, A अपॉन K बोलोगे तो क्या आएगा? कॉस। अगर आप L अपॉन A बोलोगे तो क्या आएगा? tan। अब आप उल्टा चलोगे, देखो एरो यहाँ से स्टार्ट, A अपॉन L बोलोगे तो क्या आएगा? कॉट। K अपॉन A बोलोगे तो क्या आएगा? एरो का मतलब, मेरी एरो का मतलब यही है, वो ऊपर आएगा। और यहाँ पे ये क्या है? देखो K अपॉन L बोलोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक। तो अपने पास एक ट्रिक बन जाती है, लाल बटा कक्का। कक्का कैसा हुआ है? लाल। कक्का होता है लाल तो सूझ जाते हैं गाल, ऐसा सीन रहता है। तो कक्का लाल। अब लाल बटे कक्का, अगर उल्टा कर दे तो कक्का लाल नीचे, और कक्का लाल, तो सब काम उल्टा है फिर, तो उल्टे बोले जाएंगे। कैसे बोलोगे? साइन L बटा के कॉस A बटा के टेन L बटा A, ऐसे बोलेंगे। और यही ध्यान दो यार, आ गया जो तू। कई बार क्या होता है, हम यहाँ होते हैं, हमारा शरीर यहाँ होता है और हमारी आत्मा गोल चक्कर पे गोलगप्पे खा रही होती है। वही चक्कर है। जो बच्चा ये चीज, जो आदमी खुद पे कंट्रोल कर गया, वो सारा काम कर गया, पढ़ गया आराम से। जब आप यहाँ पे फोकस करने की जगह दिमाग कहीं और जा रहा होगा ना, तो फिर ये वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं है। पता है ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ एक क्लास देखेंगे, मेमोरेबल ऐसी रहती है कि एंड में ले लो, चाहे पेपर कभी भी रिपीट नहीं करेंगे तब भी करेंगे, ऐसे ऐसे भी रहते हैं मारती। इतना अच्छे तरीके से देखते हैं वो, बस वही इंटेलिजेंसी का कारण है। आप किसी को कितने अच्छे तरीके से डील कर रहे हो, उसमें आपकी इंटेलिजेंसी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं, एक बार देखते हैं सेटेड है, घर जाके एक बार देख लिया, SW करा, इतने में छोरे का चैप्टर तैयार। और कई ऐसे हैं जो 10 बार देखते हैं फिर भी नहीं, इसका मतलब उनके दिमाग में विचलन है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, सब कुछ चीज पटक के, सब कुछ चीज छोड़ के फिर आदमी किताब लेके बैठे, सिर्फ वही किताब लेके बैठे, उसी का सोचे, उसी दिन मेहरबान होती है। नहीं तो फिर गड़बड़ी है। आप ये सोच रहे हो और फिर दिमाग में ख्याल चल रहे हैं कि घर जाना है, खेत का काम है, नहीं होगी पढ़ाई, फलाना काम है, मर जाते हैं। इसलिए मजबूरी वाले बच्चे मर जाते हैं अक्सर, खत्म ये कहानी। देवी भाई पूजा पाठ है, बिल्कुल नहा धो के किताबों को आराम से अगरत्ती लगा के, जय हो माता मेहरबानी रखना, फिर पढ़ो। तो लाल बटा कक्का हो जाएगा। ये वाली ट्रिक आप थोड़ा याद रख लेना और इसको नोट कर लो, आपको बहुत हेल्प करेगी आराम से चीजों को बनाने में। छापना है इसको, लिखना है? लिख लिया सबने? पहले लिख लिया? चलो बहुत अच्छी बात है, चलते हैं दूसरे पेज पे। लिख रहे हो तुम? छापो, लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, फटाक से जाएगा काम। अपन अपन ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं इसमें, जिस तरह से हमारी घड़ी चलती होती है। देखो
अपन ऐसे ही पर कम्मा लगा रहे हैं इसमें। चले देखिए इस लाल बट्टी कक्का को यहां लिख देते हैं। सवाल देखना है, एक सवाल बता रहा हूं, दिमाग लगा के समझना इसको। यदि साइन थीटा बराबर बहुत अच्छा सवाल है, 11th में 12th में वहां तक बच करेगा। और सबसे छोटा और आसान सवाल है इसका। साइन थीटा 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। बहुत आसान सा किस्सा है इसका, देखो भाई। ए बी सी ऐसे बना लिया, ये होता है 90 डिग्री। साइन कॉस टेन कब आए? जब समकोण त्रिभुज आया। फिक्स बात है, बना लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। एक सवाल याद आएगा ना, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे एक सवाल देख लो, फिर आप मस्ती से करते रहना, मैं कहूंगा भी नहीं कि देख रहे हो नहीं देख रहे। ये कर्ण हो गया। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पे इसने थीटा नाम का कोण लिया है। कैसा लिया है? किसी भी एक जगह थीटा लगा दिया, लगा दिया यहाँ पे सी पे, हम यही लगाते आ रहे हैं। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और बच गई जो क्या होगी? आधार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, उसको लाते हैं। साइन थीटा कितना दे रखा है? 3/5। सही है। अब देखो साइन थीटा 3/5 है, तो लाल बटे का क्या कहता है? साइन का मतलब कौन सी भुजा है? ये लंब और कर्ण। सही है। पूरे तरीके से बता रहा हूँ कैसा ऑथेंटिक है वो। वैसे डायरेक्ट तरीका है, शॉर्ट में भी सारे सवाल वैसे ही करूंगा, पर एक सवाल तरीके से देख लो। एल बटा के लिख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? लंब और कर्ण। तो देखो ये अनुपात है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लंब क्या हो जाएगा? 3x, और कर्ण का क्या हो जाएगा? 5x। कोई दिक्कत? मैंने तो आपको सिखाया है, लंब कर्ण अगर 5 है, लंब अगर 3 है, तो आधार क्या है? 4 है। मैंने तो डायरेक्ट सिखाया था, बताया हुआ था ना, एक टेबल पहाड़े बनवाए थे, उसके अंदर से 4 आ गया अपने आधार। पर देखो प्रोसेस कितना महंगा होता है कि अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इसमें बाय पीजीटी कर दिया। बाय पीजीटी से क्या आता है? के स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, लंब का मतलब 3x का स्क्वायर। ये कौन है? आधार। इसका कितना होता है? 25। कितना? 9। बताओ 25 में से क्या घटाएंगे? 9। कितना आ जाएगा यहाँ पे? आधार ये लो 16x स्क्वायर, लगा दिया रूट a। आधार क्या आ जाएगा? 4x। आ गया। अब देखिए जरा, सारी चीजें आपने निकाल ली, तो देखो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बचे कैसे निकलते हैं पूरे सीन। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आधार है वो कितना आया है? 4x, कर्ण कितना है? 5x, ये भाई साहब कितने हैं? 3x। मतलब कोस थीटा क्या होता है? देखो वहां पे आधार बटे कर्ण।
आधार कितना है 4x, कर्ण कितना है 5x, x से x कटा, कितना आ गया 4/5। ऑथेंटिक है बिल्कुल एकदम, जो एग्जाम्पल कहता है वैसे। पोस्ट इसके बाद क्या निकाल लोगे, tan क्या होता है देखो वहां पे लिस्ट, लंब बटे आधा, लंब कितना है 3x, आधार कितना है 4x, x से x कटा, कितना आ गया 3/4। साइन कॉस tan के बाद क्या आ जाएगा कॉट, कॉट का मतलब क्या होता है बताओ, उल्टा होता है ना, आधार बटे लंब, 4x ऊपर 3x नीचे, कितना आ जाएगा 4/3। साइन कोस tan के बाद कौन लगा हुआ है, कॉट हो गया, कॉट के बाद कौन लगा हुआ है सेक, सेक थीटा कैसे निकलेगा, देखो थीटा ये वाला ले रहे हैं ना थीटा, जब तक कोण नहीं आएगा तब तक अनुपात लिखने में मजा ही नहीं आता। त्रिकोणमितीय अनुपात जब ही आते हैं जब आपके पास कोण हो और फिर उनका अनुपात देखा जाए, उसके संगत जो भुजाएं उनका अनुपात। सेक थीटा क्या है, सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधा, कर्ण कितना है 5x, आधार कितना है 4x, x से x कटा, कितना आ जाएगा 5/4। फिर कौन आता है इसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा, कर्ण बटे क्या होता है लंब, कर्ण कितना है 5x, लंब कितना है 3x, काटो इधर से इधर, क्या आ जाएगा 5/4। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, नहीं निकल गए आराम से। अब पेपर वाले कैसे दे सकते पता है, कोसेक थीटा 5/3 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, प्रोसेस यही रहेगी। कॉट थीटा बराबर 4/3 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, प्रोसेस वही रहेगी, जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही रहा है। कैसे कैसे किया है अपने देख लो एक बार। साइन थीटा त्रिकोणमिति देख के 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बनाया, 90 कर्ण लगा दिया, थीटा लगा दिया कहीं पे। अगर यूँ कहता साइन ए तो मैं यहाँ लगाता थीटा, फिर अगर क्या कहता साइन ए तो यहाँ लगाता थीटा, समझ रही मेरी बात, बता दूंगा एक सवाल में भी। अब देखो यहाँ पे थीटा लगाने के बाद ये थीटा के सामने कौन है लंब, न्यून कोण के सामने कौन होता है लंब, 90 के सामने कौन होता है कर्ण, बच गई जो आधार। हमने देखा साइन थीटा बराबर है 3/5, तो नियम अनुसार ऊपर लंब नीचे क्या होता है कर्ण, तो लंब की जगह तो अपन ने 3 लिख लिया और कर्ण की जगह 5 लिख दिया। अब हमने क्या करा, पाइथागोरस के प्रमेय से अगला निकाला, वैसे तो हम जानते हैं ट्रिक, 3 4 5, 4 हो गई, सीधे यहीं पहुंचते 4, सीधे ही 4 लिखता मैं यहाँ पे। देखो किताबें ऐसे करती हैं, अनुपात है एक्स मान के करती हैं, फिर निकालती हैं चीजें निकालती हैं, फिर टेबल का सारा लेना, कॉस का मतलब आधार और कर्ण की वैल्यू, आधार बटा कर्ण करो, ऐसे आया। सेम प्रोसेस को नीचे बढ़ाते जाओ, आपका आंसर आ जाता है। लिख लेना एक एग्जाम्पल, ये काम आ जाएगा, अच्छा सवाल है। अभी सारे सवालों में इतना एक्स वैक्स मानेंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन थोड़ी शॉर्ट यूज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने देखा कि एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाते हैं अनुपात निकालते टाइम, तो इसलिए एक्स लगाने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें।
इस चैप्टर के बाद जितने आपने पढ़ लिए ना उनके सबके सूत्र एक एक बच्चे से सुनूंगा, लिखवाऊंगा, अच्छे करके लाना है। देखो मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा व्यवस्था खराब कर दी तुमने पहले ही उस टॉपिक में ही। चले हटा दूँ, हो गया सबका? देखो एक एक चित्र और बना रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, तुम्हारी सुविधा के चक्कर में बना रहा हूँ मैं तो, और तो क्या है इसमें। देखो ये ए है, बी है, सी है। ये 90 डिग्री है, तो बताओ ये तो कर्ण होगा, फिक्स है। अभी मेरे पास दो न्यून कोण है ना, तो ये चालाकी क्या करते हैं मैं बताऊँ आपको। देखो इस डायग्राम को दो भागों में बांट देते हैं। देखो इसी डायग्राम को अपन कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। देखो मैं आपको बताऊं, ये डायग्राम एज इट उठा के यूं डाल देते हैं अपन, है ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहां पे भी मैंने ये डायग्राम ए बी सी ऐसे कैसे इस डायग्राम के दो टुकड़े कर लिए। यहां तक के तक की स्टोरी तो सेम होती है दोनों में। अब वो बहुत चालाक है। देखो अगर वो बोले ना साइन ए, फिर बोले कॉस ए, फिर बोले टेन ए, है ना, इस तरह से बोले और बोलते बोलते कहां तक आ जाए? कॉसेक ए। अगर ये ऐसे वर्ड देते हैं तो आप फटाक से समझ जाना न्यून कोण कौन सा लिया जा रहा है। ये साइन के बाद जो दे रखा है वो न्यून कोण का इंटेंशन दे देगा। अगर ए बोले तो समझ जाना इस डायग्राम में इस जगह पे अपन को थीटा मानना, और थीटा का नाम उसने क्या रखा है? ए रखा है, तो ए ही रहने दो, अपने तो क्यों डिस्टर्ब करते हो इसको। निशान लगा देना, ये है असली कूड़े की जड़। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 90 के सामने कर्ण, तो बताओ इसके सामने ये क्या हो जाएगा? लंब। तो बताओ आधार कौन सी भुजा हो जाएगी फिर? आधार भुजा कौन सी हो जाएगी? ए बी। और लंब कौन सा हो जाएगा? बी सी। और कर्ण तो फिक्स ही है। और अगर वो यहाँ पे चालाकी दिखाते हुए आपसे यूं कहते साइन सी, कॉज सी, टेन सी, और लास्ट में क्या है? कॉसेक सी। अगर ये ऐसी बातें करें तो आप समझ जाओ आप अपने पास यहाँ पे न्यून कोण किधर बनाए? फिर सी पे बनाए, और सी पे बनाया तो बताओ लंब कौन सा होगा? अब हमेशा याद रखना जिस पे सवाल बोला जा रहा है तो न्यून कोण आपको ढूंढने आने चाहिए। दो न्यून कोण है वहां पे। अगर वो सीधा ही दे थीटा तो समझ जाओ अपने ऊपर डिपेंडेड है, थीटा अपन को मान के लगाना है। अगर वो ए कहे तो समझ जाओ ए के सामने ये वाली होगी परपेंडिकुलर, यानी लंब होगा ये। ऐसे समझ जाओ सी कहे तो सी के सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होगा, बच गई जो क्या होगा? आधार। तो इसको क्या लिख देंगे? आधार। रह जाएगी बात दिमाग में बस। तो ठीक है, दिमाग में रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो छाप सकते हो। रख सकते हो दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छाप सकते हो। छाप लेना, वीडियोस तो पड़ी मिलेंगी ही नहीं, भूलो तो देख लेना। चले आगे, चले फिर छोड़े, छाप रहा है। चलो लो बुक के सवाल दो, देखे बुक का बताऊं आपको मैं। देखो लो थोड़ा सा टाइम पास कर लो तुम भी, फटाफट फटाफट से। देखो यहाँ पे देखिए पहला सवाल है 8.1 का।
त्रिभुज एबीसी में बी पर क्या है, समकोण 90 डिग्री है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, बताओ इस पे ये बना ले, नहीं बनाए डायग्राम 90 डिग्री के लिए। ए बी सी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, देखो। उसके बाद क्या कह रहा है, ये ए बी है ना, ए बी को बता रखा है 24 सेंटीमीटर। अच्छा, बीसी को कितना बता रखा है, 7 सेंटीमीटर। अपन तो पहले से ही ट्रेंड है इस चीज को देखने में, तो 24 576 49 625 25 है इसका, लिखवाया था मैंने सीक्रेट। 25 ऐसे ही पता लग रहा है अपने को। तो फॉर्मेलिटियां पूरी करेंगे, देखो इसकी क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगा रहे हैं, बाई पी जी टी, पाइथागोरस की थ्योरम। देखो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर किसके हो जाएगा, यही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना। देखो इसमें मैं 24 पे स्क्वायर 7 पे स्क्वायर, ये क्या है, ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 576 49 रूट के अंदर 625, और यहां से ए सी बराबर कितना चलेगा अपना 25। बताओ ये वाली भुजा अपन ने कितनी निकाल ली फिर, 25। अपने हिसाब से ये क्या है, इसको ये भी लगा देता हूं, कर्ण है। अपने हिसाब से इस पे लगा दी मैंने, कर्ण है। अब इस पे अभी कोई पंगा नहीं करेंगे, देखो अब ध्यान देना। देखो मैं आपको बात बताऊं, इसने दो वैल्यूज पूछी है, साइन ए और कॉस ए। देखो मैं व्हाइट कलर से तो ए वाले पे इंडिकेट कर रहा हूं, तो बताओ ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए थी, नहीं है ना। तो यहाँ पे इसने पूछा है ना, कोण ए के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, कोण ए के लिए। तो एक तो हमसे कोण ए के लिए पूछा है, तो ध्यान दो कोण ए वाले में हमारा लंब कितना हो गया 7। कोण ए के लिए पूछा है, तो कर्ण कितना है, फिक्स है कर्ण तो 25। बताओ फिर ये वाला आधार होगा नहीं होगा, ए के हिसाब से ये वाला आधार होगा कि नहीं होगा। तो आधार कितना हो जाएगा इसका, देखो जरा 24। क्या पूछा है इसने, साइन है। साइन साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, लाल बटा कक्का को ध्यान रखो हमेशा, लाल बटा कक्का को ध्यान रखो। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब 7 बटे कितना करे आऊं 25, ये हो गया इसका। फिर पूछा है कॉस से, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें देखना है अपने को, 24 बटे 25। ये दोनों अपने पास आंसर आ जाते हैं। अब सुनो, अगली बार इसने सी के हिसाब से दे दिए, किसके हिसाब से दे दिए, सी के हिसाब से। अब देखो सी के हिसाब से मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखना आप, ये टिक लगा दी, देखो यहाँ पे लगा दिया। अब इसी कलर से मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई। सी के हिसाब से जब आपका बोलते हैं ना सरपंच चेंज तो नियम चेंज, तो ये सरपंच चेंज हो गए। देखो इस बार सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो लंब कितना आ गया आपके 7, सॉरी लंब कितना आ गया आपके इस बार 24। अब बताओ कर्ण कर्ण की जगह रहता ही है, कर्ण तो इतना बड़ा है, मैंने बोला ना कर्ण तो वही महाभारत का कर्ण है, इसको हिलाने वाला ही नहीं है कोई। ये 25 हो गए। अब बता इसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा, सोचो, ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, तो अब बचा कौन, आधार। तो आधार कौन सी भुजा है, ये। अब येलो वाले के लिए देखो ऐसे करना है आपको सीन, तो सी एंगल के लिए हमने ऐसे कर लिया, आधार की जगह क्या लिख के आएंगे 7। अभी क्या निकलवाया आपसे, साइन निकलवाया, एल बटा के। अब लंब कितना है इसमें देखो 24, और कर्ण कितना है 25। ऐसे ही बताओ इसमें कोस से निकालेंगे तो क्या बोलेंगे हम, आधार बटा कर्ण। जरा आधार बताओ, आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है, देखो कर्ण कितना है 25। आप देख सकते हो, एक बार आंसर मैच कर लो, यही है। मैं आपको पिछले वाले में यही समझाया था कि आधार सॉरी न्यून कोण के परिवर्तन से लंब और आधार की स्थितियां बदलती हैं। ए है तो ए के हिसाब से लंब अलग होता है, वो अलग अलग कलर से इसलिए लिखाया अपन ने, और जो सी हुआ उसके हिसाब से वो लंब और आधार का सीन है वो अलग होगा। आपके पल्ले बढ़ गए, दिमाग में बैठ गए, बैठ गए, कुछ बदल के दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे कौन सा थीटा देगा उस हिसाब से आप मेंटेन करोगे। क्या कर रहा है ये, ये बहुत काम आएगा ना पेपर में, गलती से नहीं निकल रहा है, रटा हुआ रह गया किसी के तो सही तो होएगा सवाल कम से कम।
लिख लिया सामने, लिख भी लिया। क्या हुआ, दिक्कत है कोई क्या? इस वाले में गड़बड़ है? ये समझ में नहीं आया कि उत्तर गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, ये सी वाला देख, सी वाले में क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला साइन ए निकालूंगा, तो अपने पास एंगल कौन सा है खतरनाक, साइन ए के लिए ए वाला है ना। तो साइन ए तो जब ये आएगा ना, जब ए वाले के हिसाब से सोचा जाएगा। तो ए के हिसाब से ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, देख ये वाली। तो ये वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसलिए देखो ए पे तो लंब हमने 7 लिखा है, हो गई। अब बच गई जो क्या हो जाएगी, आधार। आधार क्या हो गई, 24 हो गई। कर्ण तो कर्ण है, आ जाओ। सी वाले में देखो, इसमें देखो येलो शेड देखो, सी वाले पे निशान लगाऊंगा फिर मैं, सी निकालना है। तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, देखो इसके सामने आ जाओ, यू कौन सी है, ये वाली। तो ये कितनी हो गई, लंब हो गई। अब इसको साइन, अरे यार सही है ये, दिक्कत छोड़े गई यूं हो रही है। सबने उतारा हो रहा है बड़ी जबरदस्त तरीके से। ये इसलिए सोच रहा होगा कि यार दोनों से ए है तो एक सही है, गलत क्यों नहीं हो रहा। सुनो यहाँ पे क्या था, सी वाला देख रहे हैं ना, तो अब साइन सी और कॉस सी निकाले जाएंगे, और सी निकाले जाएंगे तो सी वाले का लंब कौन सा है, सी के सामने मिलेगा। अब सही है, तो पहले ही बोल देता है यार ये तो। और ये उतार के और बैठे हैं, बताओ, मुझे कोई बता भी नहीं रहा। नहीं उतारा तुमने, ये बात तो ये है ना, खतरनाक, उतार के बैठ गए वहां, सी ऊपर सी और लिखा हुआ है। ये कौन सी की टेबल है ये। मैं शर्ट फाड़ दूंगा दोनों की। बच्चों वाली बात, पन्ना फाड़ दिया साहब, चुपकाओ आप इसको आगे। चले आगे चले, एक और देखो, इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। इसमें एक डायग्राम खुद ने दिया है इसने, एक डायग्राम खुद ने बनाया है इसने, इसका नाम रखा गया है आर। अच्छा ये वाला ये है पी, यहाँ पे है क्यू, क्यू पे बना रखा है 90। इस वाले को बोला है 12 सेंटीमीटर है, इस वाले को बोला है 13 सेंटीमीटर है। एक चीज की वैल्यू पूछी है इसने, tan p माइनस के कॉट आर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पे देखो, इसमें भी वही लफड़ा है। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं, tan p, इसका मतलब देखो अपन ऐसे कर रहे हैं इसको, tan p ये लो p पे लगा दिया, लगा दिया। अब कोण p के अनुसार, कोण p के अनुसार p के सामने वाला ये क्या होता, होता नहीं होता लंब, ये फिक्स है, ऐसे ही रहता है। अभी एक समस्या ये आ रही है अपने पास, इसमें देखो 12 13 5, जिसका कर्ण 5 है, ये कर्ण ही है ना, ये वाला फिक्स है, ये क्या है, कर्ण है। ये वाला कर्ण हो गया, जिसका कर्ण 13 है और एक भुजा 12 है, तो 5 ही होती है अगली, ये हमें पता है। फिर भी इसकी संतुष्टि के लिए आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो। देखो ऐसे भी कर सकते हैं अपन इसको, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, सॉरी पी क्यू आर में, इस बार पी क्यू आर, ए बी सी नहीं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पीजीटी। अब पीजीटी इसके अंदर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, देखो ऐसे नहीं कर दूं क्या मैं, पी आर का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर में से कौन सा घटा दूं, ये वाला पी क्यू का स्क्वायर बराबर कौन आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा, सीधी सी बात है। 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्यू आर आ जाएगा, और इस पे लगा देना रूट। तो बताओ यहाँ से क्यू आर अपने पास ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144, कितने बचेंगे 25, और 25 का कितना 5। तो ये वाली भुजा हमारे पास कितनी आती है 5। अब सुनो, ये मैंने क्या माना है, इसको बोला है मैंने लंब, तो बताओ लंब कितना आ गया हमारे पास 5। आधार बताओ, ये वाली फिर आधार बचेगी नहीं बचेगी, के अनुसार आधार ये हो गई, आधार हो गई 12, और अपना कर्ण कितना है इसमें 13। इसका काम हो गया। बंदा क्या चाह रहा है, tan p चाह रहा है साहब, तो यहां लिखेंगे tan p, अकॉर्डिंग p के अनुसार tan p निकल जाएगा यहाँ पे। और tan क्या होता है, देखो वापस लाल बटा कक्का, tan कहाँ आता है, साइन कॉस, यहाँ आता है tan।
तो क्या होता है लंब बटे आधार, 5 बटे क्या आ जाएगा 12, इसका मान आ गया। अब ऐसे ही अपन दूसरे का निकालेंगे, किसका, कोण किसके अनुसार, अब निकालेंगे कोण आर के अनुसार। आर के अनुसार दिमाग लगाओ, इसका लंब क्या होगा। देखो आर के सामने, इसके सामने कौन आ रहा है, ये इसका लंब हो जाएगा। फिर बताओ कर्ण, तो कर्ण है फिक्स है, कर्ण कितना है 13, तो बच गई जो भुजा क्या हो जाएगी अब आधार। ये आधार कितना आ गया इसका, देखो आधार वाला कलर कहां लिखा हो, ये रहा 5। अभी आपसे कुछ और पूछा है इसने, क्या पूछा है कॉट आर। अरे कॉट क्या होता है, यहां से स्टार्ट करोगे तो ये कॉट होता है उल्टा, ए अपॉन क्या करेंगे एल। ए कितना है देखो जरा 5, एल कितना है, इसी का देखना है, इसका मत देख लेना, इसी का देखना है 5 बटे 12। ये क्या होगा ये समीकरण 2। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं देखो अपन, इसमें अपन बोलेंगे पुट फर्स्ट एंड सेकंड, और किस में रखेंगे tan p माइनस कॉट आर में। इधर की तरफ कितना आया 5 बटे 12, इधर भी कितना आया सेम आया, बराबर कितना आया 0। देख लो इस तरह से इसकी वैल्यू 0 आ रही है अपने पास, ठीक है ना। जो पिछले सवाल करे थे ना अपन ने ए और सी के बदल के देखे थे, उसी तरह की वैरायटी का है ये। तुम लोग के लिए मैंने डबल इसलिए लगाया है कि तुम लोग सिंगल पेन से लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक एरो लगाओ तो समझ में आ जाएगा पी है, और दूसरे पे डबल एरो लगा दो, समझ में आ जाएगा ये क्यों, इसके दूसरे के लिए देखा है। थोड़ा देखते रहा करो, मालूम पड़ा कुछ लिख के आगे भग जाए पता ही नहीं लगे। कई बार क्या होता है बोल तो सही दिया, लिख उल्टा दिया हो, लिख सही दिया बोल कुछ और दिया हो। पता है ना तुम्हें 6 घंटे के स्कूल के बाद अब सब ऐसे ही हैं, बैटरी डिस 10 बजे वाली 9 बजे वाली टाइमिंग में तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। ऐसा लगेगा पढ़ने के लिए ही बने हो गया तुम पढ़ते रहो और हम पढ़ाते रहे। हो गया नोट हो गया। चले अगर तुम्हारे समझ में आ गया हो तो अब मेरे साथ साथ आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये सवाल अपन कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी निकाल सकते हो। देखो बोला है यदि साइन ए बराबर कितना है 3/4, तो क्या निकालना है कॉस ए निकालना है, और क्या निकालना है tan ए निकालना है, ये पूछे गए हैं। कॉस ए और tan ए क्या होंगे ये पूछे गए हैं। अपन फर्स्ट क्लास सा एक डायग्राम बना लीजिए, इस तरह से बना लेंगे, ए हुआ बी हुआ सी हुआ, यहाँ कितना है 90, ये हुआ कर्ण। किसके पीछे पड़ा है इसको देखो जरा आप एक बार, ये ए के पीछे पड़ा है, ए के पीछे पड़ा है, तो बताओ ये वाली भुजा क्या हो जाएगी इसके लिए, किसका काम करेगी ये लंब का। ये कर्ण हो गया, तो यहाँ क्या होगा आधार। आप अच्छे से देख लो ये इस तरह से हो गया, ए के पीछे पड़ा है, दोनों सवाल ए पे पूछे हैं, डायग्राम में नोटेशन भी ए का दिया है, तो ए पे लगा दो निशान। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 का मतलब समझ रहे हो आप। देखो मेरी बात सुन लेना, मेरा पहाड़ा यहाँ मत लगा देना, कर्ण जब वो होता है जो मैं बता रहा हूँ 5 का पहाड़ा तब लगाते हैं अपन वो रूल, ठीक है ना। जबरदस्त घुसेड़ दो साहब 3 4 अगली 5 होगी, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये वाली ऊपर वाली क्या है, ये है लंब और ये है कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब आ जाओ जरा देखो यहाँ पे कौन बच रहा है, आधार बच रहा है ना, तो हम बोलेंगे के स्क्वायर बराबर है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर कितना है 4 पे स्क्वायर, एल मतलब 3 पे स्क्वायर, ए स्क्वायर 16 रह गई है 9, ए स्क्वायर हम समझ गए 16 माइनस 9 ए स्क्वायर। देखना रे जरा 7 आ रह गया, इधर देखो 7 आ रह गया इसमें, और 7 16, 7 √7 आ गया। आगे आओ देखें, अगर आधार ये आ गया तो जरा बताओ कॉस ए कैसे निकालते हैं, याद करो आधार बटे क्या होता है कर्ण।
अब देखिए जरा, आधार के बारे में ऐसे करेंगे, देखो लंब कितना था वो लिख दो 3, कर्ण कितना है वो लिख दो 4, और आधार अभी तुम्हारा कितना आया है √7। इन चीजों को यूज कर लो इसके अंदर। आधार की जगह आधार लिखो, आधार कितना है √7। और कर्ण कितना है उसको लिख दो। ऐसे ही tan a बोल रहा है, tan a निकालो, लंब बटे क्या कर देना आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। क्या रहा है, आंसर चेक कर लो एक बार। ये तो इतना सही हो गया आराम से, 2 ही चीज पूछी थी इसमें, सारी पूछी नहीं है। चले आगे। राधू आओ देखो नंबर 4 पे, इसको भी मेरे साथ साथ कर लेना, ये भी ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा पैटर्न बदला है, देखो इसमें पूछा तो इसने भी यही है, साइन ए बता दो और सेक ए, 2 ही चीज पूछी है। कॉम्बिनेशन देखो ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसमें है क्या पहले समझना। ये तो कैसे दे रखा है 15, फिर है कॉट ए और फिर है 8। तो गणित गणित के पास नहीं जाएगी, गुणा हो रही है ना गणित मैथ, तो ये भाई साहब किधर जाएंगे, ये तो जाएंगे यहाँ से, और ये जाएंगे तो किसके बटे में जाएंगे 8/15, ऐसा हो गया, ये हो गया। साइड में लिख लो वही लाल बटे कक्का। कैसे बनाए अपन ने फुटेज में, पहला साइन का, दूसरा किसका कॉस का, तीसरा टैन का, फिर यहां से चलते हैं कॉट। तो बताओ कॉट का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना a बटा क्या हो जाएगा के। आ गया। अब सुन लो जरा, यहाँ पे अपन इसको ऐसे यूज करेंगे। आप देखो इसमें 2 तरह से कर सकते हो, एक तो पर्टिकुलर हर में आप एक डायग्राम बनाओ, हर में आप क्या बनाओगे एक डायग्राम बनाओगे। हर में एक डायग्राम बना लो, ऐसे बना लिया करो। बताओ ये कर्ण हो जाएंगे, तो कर्ण देखो, कर्ण कितना दिख रहा है इसमें, देख लो आप 15 दिख रहा है। अब समझ आ रही है आधार, तो पहले लंब तो देखो सही किस पे सवाल है, ए वालों पे सवाल है, तो ए पे लगाना टिक। तो बताओ नीचे वाला हो जाएगा लंब, तो बचा आधार, कौन सी भुजा हो गई, ये वाली हो गई। अब आधार कितना है इसमें देख लो, ऊपर देखो क्या होता है ये, अपन बोले ना कॉट ए, आधार 8 है तो 8 लिखे ना यहाँ पे। मुझे तो अब एल निकालना है, तो के स्क्वायर क्या होता है, लंब पे स्क्वायर आधार पे स्क्वायर, यानी 15 पे स्क्वायर। लंब कितना है देखो जरा, लंब हमको दे नहीं रखा है, और ए स्क्वायर मतलब 8 पे स्क्वायर। 15 का कितना होता है भाई, 225 होता है क्या, 8 का 64, 225 में से 64 घटवाओ भाई, 225 में से 64 घटवा दो, कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, 9, कौन सा, अपने क्या लिख दिया, अपन ने उल्टा लिख दिया यार ये तो। फिर तो सीनी बिगड़ जाएगा पूरा, इसको खाली छोड़ो फिर। जब भी ऐसा लग रहा है इसमें √119 आना चाहिए, ये मेरा उल्टा ही आ रहा है, कुछ अलग आना चाहिए था इसमें तो।
2 4 है ना, ये 8 हो गया, लंब कितना हो गया इसमें 15, ये निकालना है कर्ण। ये कितना है 64, 200, इसको जोड़ लो भाई, 9 8 खुल जाएगा रूट तो 17 का होता है, देखना 17 का ही है नहीं। अब देखो ये जो कह रहा है वो और निकाल लो, इसके कर्ण की जगह लिख देंगे 17 आया है, साइन ए निकलवा रहा है और सेक ए निकलवा रहा है। साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, और सेक ए क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। अब देख लो कौन सी चीज कहाँ है, लंब कितना दे रखा है 15, और कर्ण कितना है अपने 17। अब बताओ कर्ण कितना है अपने पास 17, और आधार कितना आ रहा है अपने 8। भाई देख लेना, आंसर देखते जाना। एक काम और करना अपन इसके साथ साथ, अभी ऐसा ही एक सवाल 5वां है और एक सवाल है 7वां और एक 8वां, ऐसे सवाल है ये बिल्कुल, ये साथ साथ कर लो। 5वां सवाल अभी साथ साथ ही कर लो, हो गया, हटा दो। सेक थीटा को क्या दे रखा है भाई 13/12, बोला है अन्य सभी निकालने, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, इसमें सभी निकालने भाई, ऐसा नहीं है स्पेशल ये जो कह रहा हूं वो ये सारे ही निकाल के बताने हैं। अब सुन लो, सेक वाले कॉलम का नंबर यहां आता है, जैसे ये कह रहा है उसी तरह से देखो अपन इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सेक थीटा को लिखा है 13/12, तो पहले तो इसका एक चित्र बना लेते हैं। अब देखो जब यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया होता ना तो आप मनमानी कर सकते हो अपनी, यहाँ 90 बना के ये कर्ण और ये वाला मैंने थीटा रख दिया। सेक का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो ये कर्ण है और ये वाला कितना है अपने पास आधार है। अब जिसका कर्ण 13 होता है ना उसमें तो अपना गेम चल जाता है, 5 12 13 वाला कर्ण का हिसाब है, कर्ण याद रखने से हो जाएगा वो। अब जब कर्ण 13 है तो 5 पता लग रहा है अपन को, लंबो सीधा पता तो लग रहा है, पर देखो फिर भी लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू ये हो गई 13। थीटा के सामने जो होता है उसे क्या कहेंगे लंब। कितना हो जाएगा लंब अपना, देखो इसमें खाली है पता ही नहीं कितना है ना, और अभी फिलहाल जो बच गया वो क्या हो जाएगा आधार, तो आधार कितना है इसमें 12। अभी यहाँ पे अपन वो लगा दे क्या, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, मतलब 13 पे स्क्वायर इधर लगा देना, ए की जगह 12 पे स्क्वायर कर देना, और ये एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 169 में से 144, लंब कितना आ जाएगा 25 पे ऐसे कर देना, तो लंब आ गया 5, लंब वाली जगह 5 लिख देना। बाकी के सारी चीज अब देख लो, ये वाला कितना है आपका साइन होता है, ये वाला कोस होता है यहाँ पे, ऐसे ही ये वाला क्या होता है टेन हो जाता है, नीचे से उल्टा चलोगे तो कॉट ये हो जाएगा, फिर ये वाला सेक होता ही है, फिर इस वाले को बोलते हैं कोसेक।
जो जो चीज़ निकालनी है वो देखते जाओ। अपन को चाहिए क्या क्या, इसमें साइन थीटा चाहिए, फिर चाहिए कोस थीटा, एक चाहिए टेन थीटा, एक चाहिए कॉट थीटा। क्या क्या वैल्यूज होती हैं इनकी वो लिखते जाओ। एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए बटा एल। अच्छा इसमें बताओ, देखें इनके क्या क्या मान निकाले थे अपन ने, वो रख देते हैं। अच्छा लंब कितना निकला है अपने, 5, 13, 12/13। वैसे क्या हो जाएगा, 5/12 और 12/5। फिर आओ कोट के बाद क्या आ जाएगा आपका, एक लिखना, सेक तो पहले ही निकला पड़ा है, उसे तो क्यों लिखोगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा बताओ, कर्ण बटे लंब, यानी 13/5। सेक थीटा खुद ने दे ही रखा है, तो 13/12 वो है, ये चेक कर लेना, एक बार देख लेना। इसमें टाइप बता दो अब कैसे देते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लेना। ये सवाल क्या है, अगर निकालना सीख गए हो तो यहाँ से अपन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो वो ऐसे देते हैं, आपसे पूछेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछेंगे, 2 साइन थीटा, वो दे देंगे सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इसी सवाल के लिए पूछेंगे वो, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आपको बताना है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या होगा। अब देखो सिंपल है ये, तो साइन थीटा कितना निकाला है, 5/13 गुणा कोस थीटा कितना निकाला है, 12/13। कट तो कुछ है नहीं रहा, 12×5 60, 120 हो गई ये ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 169। काटे तो काट देना, नहीं तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये कुछ थोड़े ऐसे घुमा के दे देते हैं, तो ध्यान रखना इसका। चले उधर धड़ाधड़ चल रहा है ना आज तो। देखो देखो इसमें छठा भी अवॉइड करेंगे, लैंग्वेज वाला है। 7वें सवाल को देखना, सेम पैटर्न, कोट थीटा क्या दे रखा है, 7/8। तो देखो जैसा मैं बता रहा था उसी तरह के सवाल। पहला क्वेश्चन कराया इसने 1 प्लस साइन थीटा, इधर देखो 1 माइनस क्या है साइन थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। ये सवाल कई तरह से हो सकता है, फिलहाल अपन इसी पॉइंट की हेल्प से करेंगे इसको। एक तो ये सवाल दिया है, और दूसरा क्या दिया है पता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या होंगे, ये सारे निकालने। देखो अगर आप कहीं भी जगह हो तो एक नोट तो ये डाल लेना अच्छे से। अगर कहीं भी आपको ऐसे मिले ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा पे होल स्क्वायर। किसी का होल स्क्वायर जब खुलता है ना, तो याद रखना होल स्क्वायर खुलता है तो इंग्लिश नेम पे स्क्वायर लगाना है। थोड़ा दिमाग में से रखना, थीटा पे स्क्वायर मत लगा देना, इंग्लिश नेम पे। मान लो थीटा की जगह कोई डिग्री होता है, जैसे मान लो ये होता साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30। अगर कोई बच्चा यूं लिख आता 30 पे स्क्वायर, तो सोचो ये बराबर कैसे होते। ये तो हो गया साइन स्क्वायर 30, और ये हो जाएगा साइन 900। किस बराबर होंगे फिर ये, ठीक है ना। तो कभी भी साइन थीटा पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब समझो आप क्या लिखेंगे इसको, साइन फिर नेम पे, इंग्लिश नेम पे स्क्वायर लगाते हैं, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाते, है ना। तो थोड़ा दिमाग में रखना इस चीज को। मालूम पड़ा ले बैठो वहां पे करे आओ 900 900 1000, उसकी टेबल आती नहीं हो, है ना। 10वीं में खाए उसकी टेबल, 900 1000 कहां से निकालेंगे। देखो आपका ये जो दूसरा वाला भाई है ना, उसका काम तो बहुत ही आसान हो जाएगा, इसका तो आंसर किसी को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी। इसने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, आप लिखे आओगे कॉट थीटा पे होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा का मान कितना है इसमें, 7/8, कितना आ जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा ये 64। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, देखो 49 बटे कितना हो जाएगा 64, सही है। ये तो सीधे निकल गया ना कॉट स्क्वायर थीटा, मूड क्यों फोड़ेंगे अपन, सीधे निकाल देंगे, दे रखा है इसे नहीं।
देखो वो तो आराम से वहीं पे खत्म हो गया। अब जंग है जो किसकी है असली, इसकी है। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो क्या दे रखा है अपन को, कोट थीटा बराबर 7/8। अब बताओ लाल बटा कक्का वाले हिसाब से देखे तो, लाल बटा कक्का वाले हिसाब से देखे तो क्या बन रहा है ये अपने पास, कहाँ गया वो अपने लिखा है यार। अबे उस पे भी नहीं आ रहा ना, और आगे कहीं नहीं है देख, यहाँ यहाँ पूछ गए, इतना बीच में कैसे खाली रह गया यार, समझ ही नहीं आया। ये देखो आपका ये लाल बटा कक्का है, यहाँ पे ये tan है, ये कॉट है। तो बताओ देखो अपन इसमें कॉट थीटा का 7/8 है, मतलब कॉट को क्या बोलते हैं अपन, ये देखेंगे A/L। और देखो डायग्राम अपना क्या बन जाता है, अगर हल्का सा अपन इसमें डायग्राम बनाए तो ये बन जाएगा, देखो A हुआ, B हुआ, C हुआ, 90 हुआ, कर्ण हुआ, ये C पे बना देंगे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अपना लंब हो जाएगा। आधार आ जाएगा यहाँ पे, लंब कितना दे रखा है इसने, 8 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है इसने, 7 दे रखा है। अपन को तो कर्ण ही नहीं दे रखा, और कर्ण अपन को चाहिए दोनों में, तो हम कर्ण निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, आधार स्क्वायर। अच्छा लंब कितना है ये बताओ, 8 पे स्क्वायर, और आधार कितना है, 7 पे स्क्वायर। ये हो गया कितना, 64। 64 ये हो रहा है यार, ये कितना हो रहा है भाई, 49 ये हो रहा है। तो सोचो 64 और 49 कितना हो जाएगा, 6 4 10 113 हो रही है, 9 4 13, 6 4 10 11 113 आ रहा है कि इसमें देखना है ना। अब आप इससे ही सोचो कि आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, ये भी आ गया आपके पास, ये आ रहा है कितना, 113। अब देख लीजिए आपको क्या निकालना है इसमें से, एक तो चाहिए अपन को साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे क्या करेंगे कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113, ऐसे कोस थीटा और निकाल दो, इसमें क्या आएगा देखो, कोस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, आधार बटे क्या करोगे कर्ण, कर्ण कितना है वही 113, आधार कितना है इसमें देखो, आधार दे रखा है कितना 7। ये दोनों चीज आ गई, इनको पुट कर देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन की जगह तो लिखोगे 8/√113, इधर भी 1 माइनस 8/√113, सेम नीचे क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की जगह क्या करेंगे 7/√113, और सेम कहानी इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 7/√113। अभी एक सीधा सा किस्सा है कि आपने पढ़ा होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी का सीन, क्या होता है उससे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये चीज मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा देखो, 1 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा 113 का स्क्वायर, नीचे भी 1 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा -7/√113 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा देखो जरा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/113, इसके नीचे 1 ही मान लेना, इधर भी 1 माइनस 7 का कितना हो जाएगा 49, और इसके नीचे भी कितना आ जाएगा 113, रूट होगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो ऐसे ही आएगा। इनमें भी अपन वही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113 इधर आ गया, 113 माइनस 64, सेम स्टोरी इसमें क्या हो जाएगी, यही 113 एलसीएम 113 माइनस 49। आगे खुद समझदार हो कैसे करोगे, देखो घटा लो कितने बचेंगे, 113 से 113 तो कैंसिल हो गए, वही बचेंगे, इधर वाले में तो 49 बच रहे होंगे ऊपर, और इधर वाले में 13 में से 9 गए 4, 64 इधर बच रहे होंगे, देखो वही तो आएगा, सेम ही तो आ रहा होगा दोनों में उत्तर। चेक करना रे, देखना दोनों में सेम ही होगा, ये देख लेना, ये किसकी है।